हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक और पॉपुलर प्लांट के बारे में, ड्रैगन फ्रूट प्लांट के बारे में। ड्रैगन फ्रूट तो आप देख ही रहे हैं, इन प्लांट्स पे जो गोल रेड कलर के बड़े बड़े ड्रैगन फ्रूट्स लगे हैं। इसके बारे में हम पूरी आज मैं जानकारी दे रही हूँ। देखिए, ये ड्रैगन फ्रूट को चिड़ियों ने खा लिया है। रेड अंदर से कितना रेड है और पका हुआ फ्रूट है ये ड्रैगन फ्रूट। कितना अच्छा ये दिख रहा है, एकदम पका हुआ। तो चिड़िया और कीड़े ये सब खाने लगते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत मीठा होता है। रेड अंदर से जिसका रेड फ्लैश होता है वो बहुत ही मीठा होता है। ये फ्रूट न सिर्फ देखने में ब्यूटीफुल लगता है, बल्कि हेल्थ के लिए भी बड़ा सुपर न्यूट्रिशियस होता है। तो चलिए जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट को घर पर कैसे लगाएं और क्या केयर चाहिए। मैं तो ये ड्रैगन फ्रूट के खेत में आई थी, हमारे घर से थोड़ी दूरी पे ही ये खेत है इसका ड्रैगन फ्रूट का। और यहाँ कमर्शियली ये पूरी खेती होती है। तो देखिए किस तरह से सीमेंट के ये इस पे पिलर्स लगे हुए हैं, उन पे ये कितना सुंदर ये फ्रूट खिल के ऊपर लटका हुआ है। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी देना चाहती हूँ। तो मतलब ये ड्रैगन फ्रूट तो एक ट्रॉपिकल कैक्टस प्लांट है, जो गर्म और थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट में बेस्ट ग्रो करता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में जहाँ मैं रहती हूँ, यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिड मौसम होता है और बहुत ठंड नहीं होती है। तो यहाँ गर्म और ह्यूमिड मौसम होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे कितने ज़्यादा इसमें ड्रैगन फ्रूट के प्लांट्स लगे हुए हैं और फ्रूट इसमें फैला। देखिए इसमें ये सीमेंट के किस तरह से पिलर लगे हुए हैं इस प्लांट के लिए। ये पिलर इनको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ये अपने आप स्टैंड नहीं करता है, ये खड़ा नहीं हो पाता है प्लांट, तो इसलिए इसके लिए ये पिलर लगे हुए हैं यहाँ पे। और ये पिलर में ऊपर से गोल सर्कल रिंग जैसे सर्कल लगा रखा है रॉड या सीमेंट से ही बना के, ताकि इस पे ये ब्रांचेस लटक जाएं। इसी पे देखिए अंदर से आकर बाहर वो लटक गई हैं सारी ब्रांचेस। और इनमें फ्रूट्स देखिए किस तरह से खिल के ऊपर ही टंगे हुए हैं, लटके हुए ऊपर ही। वो ज़मीन से नहीं टच कर रहे हैं, क्योंकि उससे फिर वो सड़ने का डर रहता है। ये सारे फ्रूट्स देखिए ऊपर ही लटक रहे हैं सारे, इनको ऊपर किया नहीं, ये अपने आप ही ब्रांचेस अंदर से इसमें देखिए ऊपर जो होल बनाए हुए हैं सीमेंट के, और इसमें से ये फ्रूट देखिए यहाँ तक ही लटका है, नीचे तक नहीं गया है, नहीं तो ये रॉट हो जाता। और इनकी हार्वेस्टिंग भी आसान हो जाती है सीमेंट पिलर पे लगाने से। एक्चुअली ये क्लाइंबिंग कैक्टस है ये ड्रैगन फ्रूट, तो इसलिए ये बिना सहारे के नहीं खड़ा हो सकता, इसलिए इसको 5 से 6 फीट का सीमेंट पिलर लगा देते हैं इसलिए यहाँ पे। तो और ये सनलाइट भी इनको चारों तरफ से मिलती है, क्योंकि इसको अच्छी सनलाइट चाहिए इस प्लांट को। तो ये देखिए इस तरह से, और ये ज़मीन से टच नहीं हो रहा है, तो रॉट भी नहीं सड़ेगा भी नहीं। तो ये सीमेंट पिलर पे लगाने का ये इसका ये मेन रीज़न होता है। तो जैसा मैं बता रही थी कि ये एक ट्रॉपिकल प्लांट कैक्टस प्लांट है, जो गर्म और थोड़ा ह्यूमिड क्लाइमेट में बेस्ट ग्रो करता है। इसके लिए टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक परफेक्ट होता है। ठंड के मौसम को ये बिल्कुल पसंद नहीं करता, मतलब ठंड में थोड़ा सा ये परेशान रहता है प्लांट। और अगर हम नॉर्थ इंडिया में हैं तो इसको विंटर से टाइम में इसको प्रोटेक्शन देना पड़ता है, इसको थोड़ा बचाना पड़ता है ठंड से और फॉग से बचाना पड़ता है इस प्लांट को। इसके प्रोपगेशन की बात करें तो ये सबसे आसान होता है, इसका प्रोपगेशन सबसे आसान होता है स्टेम कटिंग से। इसकी स्टेम लेके लगा दीजिए तो वो प्रोपगेशन इसमें जल्दी रूट आती है, क्योंकि सीड से नहीं लगाते हैं, क्योंकि सीड से लगाने में फ्रूट आने में मतलब काफ़ी लंबा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो स्टेम कटिंग से इसको प्रोपोगेट करते हैं, लगाते हैं। इसके प्रोपोगेशन के लिए एक हेल्दी ब्रांच की 8 से 10 इंच की कटिंग लेते हैं और 3 से 4 दिन ड्राई होने देना चाहिए इसको, क्योंकि ये इसमें सैप निकलता है। इसको 3 से 4 दिन अच्छी तरह से कट लगाने के बाद ड्राई होने देते हैं, फिर सॉइल मिक्स में लगाते हैं। इसके लिए सॉइल मिक्स भी 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड, जैसे जो कैक्टस के सॉइल मिक्स होती है कि 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% मतलब इसमें कंपोस्ट चाहिए। देखिए कितना प्यारा ये ड्रैगन फ्रूट लग रहा है। और इसको हम खेत में गए थे तो हम ये खुद तोड़ के लेके आए थे। रास्ते में हमको ये खेत दिख गया तो हमने तोड़ के, ये ख़रीदा था, ऐसे फ्री में नहीं लाए थे हमने। ये खुद अपने हाथ से हार्वेस्टिंग करी इनकी और इनको सारे फ्रूट्स को लेके आए थे।
कटिंग लगाने के अराउंड 1 महीने में रूट्स बन जाती है और न्यू ग्रोथ दिखने लगती है। तो कटिंग से लगाना ईज़ी होता है कि बहुत जल्दी रूट्स बन जाती है इसमें। और प्लांट लगाने के 8 से 10 महीने के बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब ये मैच्योर हो जाता है 8 से 10 मंथ में, महीने में ये मैच्योर होता है ये प्लांट, और उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है। और इसके फ्लावर भी रात में खिलते हैं, मतलब ये नाइट ब्लूमिंग इसके फ्लावर्स होते हैं। और फ्लावर के पॉलिनेशन के बाद फ्रूट 3 से 50 दिन में रेडी हो जाता है। जब इसका फ्लावर्स बनते हैं, पॉलिनेशन होता है, तो 30 से 50 दिन, मतलब 1 डेढ़ महीने में इसके फ्रूट्स बन जाते हैं और रेडी हो जाता है फ्रूट। और इस तरह से रेड और टेस्टी बन जाता है ये, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेट की वजह से ये बहुत अच्छा, मतलब इसका टेस्ट है इस वाले ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट में मैंने वाइट भी देखा है, जिनका फ्लैश वाइट होता है अंदर से, ऊपर से तो रेड स्किन होती है लेकिन अंदर से वाइट होता है, वो फीका होता है, उसमें मतलब टेस्ट नहीं होता है, उतना स्वीट नहीं होता है वो, क्योंकि रेड फ्लैश में बीटा लेन पिगमेंट होता है, इसलिए कलर इसका डार्क होता है, गहरा होता है, और टेस्ट भी बहुत स्वीटनर होता है इसका, यानी बहुत मीठा होता है। तो बल्कि वाइट तो बड़ा फीका सा टेस्ट करता है। तो ये देखिए इतना रेड दिख रहा है, ये अंदर से भी उतना ही रेड है ये फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट बहुत हैवी फीडर नहीं है, पर हेल्दी ग्रोथ के लिए कंपोस्ट देना ज़रूरी है इसमें। मैंने ये जो किसान थे यहाँ के, ये खेत के मालिक थे, इनसे हमने थोड़ा पूछा। ये देखिए सारे फ्रूट्स तोड़ के उन्होंने रखे हैं, ये सेल भी करते हैं रोड पे बैठ के। तो ये इनसे हमने सारा पूछा कि आप क्या देते हैं अपने इस पूरी खेती में, प्लांट पे एक साथ, क्या मतलब कंपोस्ट देते हैं, कौन सा फर्टिलाइज़र देते हैं। तो इन्होंने बताया कि इसमें बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, मेन तो इसमें गोबर की खाद उन्होंने डाला, पकी हुई गोबर की खाद। यानी आप गमले में भी जब लगा रहे हैं तो उसमें महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद दें, काउडंग कंपोस्ट दें। और फ्लावरिंग के टाइम फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र जैसे बोन मिल या डीएपी दे सकते हैं। डीएपी भी बहुत ज़रूरी नहीं है इसमें, लेकिन फ्रूट आने के टाइम सिर्फ काउडंग कंपोस्ट ही दें। मतलब ये इन्होंने बताया कि जब फ्रूट आने का टाइम होता है तो सिर्फ काउडंग कंपोस्ट ही देते हैं, गोबर की खाद ही देते हैं, मेन इनका यही खाद होता है इसका। और इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, मतलब 3 से 4 दिन में एक बार डीप वाटरिंग कर दें इसमें। और उसके बाद इसको, मतलब अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग होगी तो इसकी रूट सड़ जाती है, तो इसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। और इस प्लांट को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, कम से कम 6 से 8 घंटे डेली इसको धूप चाहिए, और बिना सपोर्ट के तो ये नहीं लगा सकते हैं। और हर 6 महीने में इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए, तो सनलाइट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और फ्रूटिंग टाइम में पोटाश के रिच फर्टिलाइज़र देना चाहिए ताकि मीठा हो। देखिए जैसे ये अब हमने लेके आए थे, उनसे तोड़ के खुद ही अपने हाथ से हमने फ्रेश हार्वेस्टिंग करी थी। वैसे सामने अमरूद के भी बागान थे, तो हमने कुछ अमरूद भी तोड़े थे। तो ये फ्रेश सारे हम लेके आए थे, ड्रैगन फ्रूट में लेके आई थी। और मैं इसको काट के दिखा रही हूँ कि ये अंदर से कितना लाल और इतना पका हुआ, इतना मीठा, इतना टेस्टी ड्रैगन फ्रूट है। और ये तो सुपर फ्रूट है, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है ये। इसमें गुड फैट्स और फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करते हैं। रेगुलर खाने से हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर का भी रिस्क कम होता है इसमें। ड्रैगन फ्रूट में नेचुरल फाइबर और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, तो ये टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये थी ड्रैगन फ्रूट की पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।